हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्सल्स। तो हम लोग आज बात करेंगे अपने रिवीजन क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जहां हम लोग आज देखेंगे एरेस के बारे में कि आखिर जो एरेस हैं वो क्या होती हैं। और इसके अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा और डीपली जानेंगे एरेस को। ठीक है, तो आज का जो ये लेक्चर है ये बिना वीडियो का हो रहा है, क्योंकि कुछ कॉजेज से आज मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो और आपकी क्लास आज देना बहुत कंपलसरी था, ज़रूरी था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आज कोई नहीं, आज सिर्फ नोट्स के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। कुछ दिन बाद अभी हो सकता है कि आपकी एक दो क्लासेस जो आने वाली हैं वो बिना वीडियोस के ही अभी आगे आएँ। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर जो एरे हैं ये आखिर होती क्या है। ठीक है, इसके पहले एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेरी थी, एक बच्चे ने पूछा था। अभी मैं कमेंट को पिकअप करके देखता हूँ एक बार। एक बच्चे ने पूछा था कि आखिर वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना। वेरिएबल्स आखिर ये होते क्या है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक अ कंटेनर। ठीक, आज थोड़ा पेन मोटा चल रहा है। ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक अ कंटेनर। जैसे कि मान लो आपका कोई एक बकेट है, ये मान लो बकेट है, इसमें क्या भरा है, पानी भरा है। ठीक है, बाल्टी है, किसकी है, पानी की बाल्टी है। तो ये जो ये बाल्टी है ये क्या है आपका, ये आपका है वेरिएबल। ठीक है, और इसके अंदर क्या स्टोर होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या आपका स्टोर होता है ये कौन बताएगा, ये बताएगा आपका डेटा टाइप। ठीक, कि भाई वो पानी है कि वो दूध है। ठीक है, और जो स्टोर हो रहा होगा, मतलब अगर पानी है तो पानी की क्वांटिटी क्या है या पानी क्या है, ये आपका हो जाएगा क्या, लिटरल्स। ठीक, लिटरल्स। क्लियर, होपफुली आपको ये चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं आज अपने टॉपिक को कि कह रहा है कि आखिर एरे, है ना, एरे होती क्या है। देखो लिखा है इन सी प्रोग्रामिंग, एन एरे इज अ वे टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा टाइप, है ना, सेम डेटा टाइप इन अ सिंगल वेरिएबल। मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लो कोई एक वेरिएबल है ए, है ना, हम लोगों ने एक वेरिएबल ए डिफाइन किया। अब हमें ये चाहिए कि भाई हम इसके अंदर कई सारी वैल्यूज़ को स्टोर करें, क्योंकि अभी क्या है, मान लो हमारा इंट ए है। ठीक, मान लो हमारा इंट ए है, तो क्या हम इंट ए के अंदर खाली एक ही वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। मान लो हमने 4 को यहाँ पर स्टोर करा दिया। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं, इस ए के अंदर कई सारी वैल्यूज़, जो मल्टीपल वैल्यूज़ हैं वो स्टोर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, एरेस का। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये। आज थोड़ा सा इशू हो रहा है, चलो कोई ना। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए फिर हम लोग यूज़ करते हैं किसका, एरेस का। ठीक है, ठीक, जैसे कि मान लो कि एक बच्चा है, कोई देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि हमें 10 स्टूडेंट्स की क्या करनी है, जो एजेस हैं, जो उनकी उम्र है वो स्टोर करनी है। ठीक है, बजाय इसके, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 10 डिफरेंट वेरिएबल्स, अलग अलग 10 वेरिएबल हमें डिफाइन नहीं करने हैं। हमें क्या करना है कि एक ही वेरिएबल के अंदर क्या करना है, 10 वैल्यू को स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एरे को बनाएंगे जो क्या करेगी, जो 10 एजेस को अपने अकेले में स्टोर कर लेगी। ठीक है, कैसे करेगी वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, जो एरे होती है सी के अंदर वो होती है दो टाइप की। आपकी पहली होती है सिंगल डायमेंशनल, फिर दूसरी होती है आपकी डबल डायमेंशनल। ठीक है, 1D एरे, इसको हम लोग 1D भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 2D एरे। ठीक है, देखो 1D एरे क्या होती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंगल एरे इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एरे। इट इज अ लिस्ट और अ सीक्वेंस ऑफ अ वैल्यूज दैट आर ऑल ऑफ द सेम टाइप, है ना। क्या होगी, सिर्फ सिंगल एक लिस्ट हो सकती है या कोई एक सीक्वेंस हो सकता है। ठीक है, वैल्यूज़ का, जिस और कैसा, जिसमें सारे जो होंगे वो सब क्या होंगे, सेम डे टाइप के एलिमेंट इसके अंदर स्टोर किए जाएंगे ना। यू कैन थिंक इट एज अ रो ऑफ बॉक्सेस विच यार ईच बॉक्स होल्ड्स वन वैल्यू। ठीक है, जैसे कि मान लो कि बॉक्स रखा हुआ है और सारे बॉक्सेस में एक ही वैल्यू रखी हुई है, तो हम लोग उस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऊपर वाला एग्जाम्पल लें कि भाई मान लो हमें 10 एज स्टोर करते, तो हम क्या करेंगे, हम एक एरे को डिफाइन करेंगे। डिफाइन कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है। पहले क्या होगा, उसका डेटा टाइप होगा, फिर उस एरे का नाम होगा और फिर उसका साइज क्या है वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फिर मान लो क्या है कि हमारे जो एरे है मान लो इंट टाइप की, तो हमने लिखा इंटीजर। ठीक है, एरे का नाम मान लो हमने यहाँ पे ए दिया था, तो मान लो हमारी एरे हो गया ए। अब हमें क्या करना है, 10 बच्चों का डेटा स्टोर करना है, तो हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया यहाँ पे 10। क्लियर, ये क्या हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन ऑफ अ एरे, मतलब डिक्लेयरिंग ऑफ सिंगल एरे कि हम लोग 1D एरे को कैसे डिक्लेयर
करते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस में नहीं है ना। हमें सिर्फ समझ के चलना है हमें कि आखिर मोटा मोटा एरे होती क्या है। और आप ये मान चलिए कि आपका 1D एरे और 2D एरे आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मान चलो कि ये एकदम 100% आपका इसका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम के अंदर, ये श्योर है। ठीक है, कि 1D एरे 2D एरे होती क्या है, या मान लो डिफरेंस आ गया, या मान लो कोई इसका एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, ठीक। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे इस पूरे 1D एरे के एलिमेंट को, है ना। कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है एजेस इक्वल टू 0 में 15 दे दी गई, 1 में 15 दे दी गई, हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रिंट को इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, हम लोग एक सिंपल तरीके से समझते हैं इस चीज़ को, और है ना, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ देखते हैं हम लोग एक बार। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने एक एरे बनाई 5 की। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, हमें यहाँ पे क्या है 5 एलिमेंट स्टोर करने रहेंगे। तो मान लो जो एलिमेंट स्टोर हुई एरे ऑफ 5 है, मान लो इसके अंदर स्टोर हो गया क्या, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 स्टोर हो गया, 5 हो गया, और यहाँ मान लो 6 स्टोर हो गया। ठीक है, तो अब आखिर जो ये वेरिएबल इसके अंदर स्टोर हैं वो कैसे स्टोर है, तो कैसे स्टोर है, हम जानते हैं कि हमेशा जो एरे होती है वो चलती कैसे है, 0 to n-1। ठीक है, ये n क्या है, ये है n हमारा, है ना, मतलब 5। तो क्या होगा, जो एरे चलेगी 0 से लेके कहाँ तक, 4 तक की चलेगी। ठीक है, कैसे चलेगी देखते हैं। तो मतलब जो हमारी पहला बॉक्स होगा एरे ऑफ 0, उसके अंदर क्या होगा स्टोर, 2 स्टोर होगा। फिर एरे ऑफ 1 में होगा स्टोर 3, एरे ऑफ 2 में होगा स्टोर 4, एरे ऑफ 3 में होगा स्टोर हमारा 5, और हमारा एरे ऑफ 6 के अंदर क्या होगा, सॉरी एरे ऑफ 4 के अंदर क्या स्टोर होगा, 6। ठीक है, तो 0 to n-1 तक हमारी एरे चलती है। और इसी तरह क्या होता है, जो डेटा है हमारा वो स्टोर इसको होता है। और जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो हम एक्सेस कैसे करेंगे, मान लो हमें प्रिंट करना है 4, तो हमें क्या प्रिंट करना रहेगा, एरे ऑफ 2। मान लो हमें प्रिंट करना है 3, तो हमें क्या प्रिंट करना रहेगा, एरे ऑफ 1। ठीक, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत कठिन कॉन्सेप्ट ये नहीं है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। देखो अब हम लोग बात करेंगे इसमें किसकी, डबल डायमेंशनल एरे की। अभी हम लोग देखेंगे एग्जांपल के थ्रू, जब हम लोग जाएंगे प्रोग्रामिंग सेक्शंस पे। होपफुली आपने जो सारे प्रोग्राम्स थे एक्सरसाइज 1 के, है ना, एक्सरसाइज जो 1 थी आपकी, इसके सारे प्रोग्राम्स के जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं, एक तो भी जस्ट करी होगी। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज़ को इन सारे जो आपके इसमें आपके लगभग 10 के आसपास प्रोग्राम्स हैं। इन सारे प्रोग्राम को आप देख लीजिएगा 1 से 2 बार, 2 बार इनको देखिएगा आप, पूरी जो आपका एकदम क्लियर है, जो बेसिक सीखा है वो आप एकदम क्लियर हो जाएगा आपका, कि फॉर लूप कैसे यूज़ करेंगे, गो टू यूज़ कैसे करेंगे, व्हाइल लूप का यूज़ कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक। फिर देखो लोग बात करते हैं 2D एरे की। देखो अभी क्या था कि अभी जो हमारी एरे थी यहाँ पे क्या था, देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हमारी एक रो थी, है ना, ओनली यहाँ पे रो थी, यहाँ कोई भी कॉलम नहीं था, कोई भी कॉलम नहीं था। ठीक है, लेकिन जब हम लोग जाएंगे इसमें 2D एरे में, जब हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे एक आपकी रो होंगी जो चलेगी, यहाँ पे रो चलेंगी आपकी, और क्या कुछ आपके कॉलम्स भी होंगे, है ना, जो कॉलम यहाँ पे चलेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, मतलब R1 है, ये R2 है, ये R3 है, मान लो ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया आपका C3। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या होंगी, यहाँ पे लेके हम लोग चलेंगे, तो उसको हम कहते हैं 2D एरे, जिसमें क्या रो भी हो और कॉलम भी हो। ठीक है, देखो ये लिखा है, अ 2D एरे इज लाइक अ टेबल विद अ रोज एंड कॉलम्स, है ना, जिसमें क्या हो, रोज भी हो और कॉलम्स भी हो। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो कैसे डिक्लेयर करते हैं हम लोग इस एरे को, देखो क्या लिखा है, पहले आपका लिखा है डेटा टाइप, मालूम है एरे इन टाइप की, हमने लिख दिया भैया इंट, इंटीजर टाइप की हमारी। ठीक, फिर एरे का नाम मान लो दे दिया हमने, एरे का नाम ए। फिर रोज़ कितनी है, पहले हमेशा क्या लिखी जाएंगे, रोज़, तो मान लो मैं रोज़ 3 है। और फिर आपका लिखा है कॉलम, तो मान लो हमारे इसमें 4 कॉलम्स है। ठीक है, तो हमारी क्या होगा, ये हमारा एरे का क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। एक आपके में MCQ आता है, इसको कॉपी अगर नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना। एक आपके एग्जाम में MCQ बहुत पूछा जाता है कि बताओ, ये मान लो एरे दी होगी ऊपर वाली, और कहा होगा बताओ इसका साइज कितना है, कि इस एरे में कुल साइज कितना होगा, या मान लो पूछा गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। क्या करना है, जितने भी रो होंगे और जितने भी कॉलम होंगे, जितने भी रो हैं जितने भी कॉलम है, क्या कर देंगे, उनको कर देंगे मल्टीप्लाई। मतलब रो 3 है, कॉलम 4 है, तो मतलब कुल एलिमेंट कितने होंगे हमारे, 12 एलिमेंट कुल हमारे होंगे। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका एग्जाम में MCQ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार पहले पूछा जा चुका है, और हो सकता है कि इस बार भी आपको एग्जाम में देखने को मिले। ठीक, फिर देखो आगे एक्सेस करना 2D एरे को, तो वही चीज़ है कि मान लो कोई भी एलिमेंट दिया गया है, जैसे कि मान लो यहाँ दिखाते हैं
देखिए मान लो हम लोग एरे बनाते हैं, एक हम लोग एरे ले लेते हैं 2x2 की, ठीक है, सिंपल एरे ले रहे हैं, छोटी सी, कोई जगह नहीं यहाँ पे है। देखो इसमें अब डेटा कैसे इंटर किया जाएगा, मान लो यहाँ पे डेटा कैसे इंटर होगा, मान लो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, ठीक है, 2 रो है और 2 ही क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, पहले हमेशा आती है रो, तो ये होगा क्या, इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, एरे ऑफ 1 1, ये हो गया। फिर एरे ऑफ 1 2, ये हो गया। फिर ये एरे ऑफ 2 1, ये हो गया। और फिर एरे ऑफ 2 2, है ना, ये हो गया इसका, ठीक है, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, और ये हो गया इसका। क्लियर। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, एक्सेस करते हैं। मान लो अगर हमें 3 प्रिंट करना है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, एरे ऑफ 1 2, है ना। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स 1 2 को प्रिंट किया गया है, जो कि क्या करेगा, 10 को प्रिंट कर देगा। क्लियर हो गया आपका ये, ठीक है। फिर देखो हम लोग बात करेंगे इसकी इनिशियलाइजिंग, कैसे हम लोग एरे को इनिशियलाइज करते हैं, तो वही बताया भी मैंने आपको ऊपर। जैसे मान लो देखो यहाँ पे 2x3 की एरे दी गई थी, तो 1 2 3 यहाँ आ गया, देखो 4 5 6 आपका यहाँ आ गया, ठीक है। देखो फर्स्ट रो में क्या है, ये 3 वैल्यूज हैं, सेकंड रो में हमारी ये 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। फिर देखो आपका आता है प्रोग्राम, जो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सिंगल डायमेंशनल एरे प्रोग्राम विद अ यूजर इनपुट। हमें प्रोग्राम बनाना है जो क्या करेगा, जो कि 2D एरे से इनपुट लेगा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे खाली समझ लेंगे कैसे ये काम कर रहा है, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम सेक्शन में जाएंगे। तो इन प्रोग्राम्स को आप लोग बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही डीप तरीके से देखिएगा, मैं फिर कह दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही ध्यान से उन प्रोग्राम्स को देखिएगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर जो सिंगल डायमेंशनल एरे है, मतलब जो 1D एरे है, और जो 2D एरे है, इसको हम लोग करते कैसे हैं। इसको हम लोग प्रोग्राम जो बनेगा, अभी हम लोग बनाएंगे प्रोग्राम, उसमें हम लोग कैसे करेंगे, क्या फॉर लूप चलाते हैं, कैसे हम लोग वैल्यू को एक्सेस कर रहे होते हैं, वो सब कुछ हम लोग कहाँ देखेंगे, वो देखेंगे हम लोग प्रोग्राम वाले अपने सेक्शन में, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इसको हम लोग लीव करते हैं, समझ लेते हैं खाली कैसे कैसे काम कर रहा है। तो क्या हुआ, हमने अपनी हेडर फाइल स्टार्ट करी, मेन फंक्शन स्टार्ट किया। यहाँ देखो हमने क्या करा, इंटर मार्क्स 5, यहाँ हमने 5 की एक एरे पहले से डिक्लेयर करके रख ली। क्लियर। फिर क्या करना है, हमें प्रिंट ऑफ कराएंगे, हम इंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, 5 बच्चों के मार्क्स लेने हमने यहाँ प्रिंट ऑफ कराया, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि हमें 5 बच्चों के नाम बार बार लेने, तो हम क्या करेंगे, चलाएंगे लूप कहाँ पे, 0 से लेके >5 तक की। मतलब क्या होगा, जो लूप चलेगा कहाँ तक की, 0 से लेके चलेगा 4 तक लूप, ठीक है, चलेगा लूप हमारा, क्योंकि हमें 5 बार एंटर कराना है ना। ब्रैकेट लगाया हमने, फिर क्या कह रहा है, देखो इंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, हर बार बच्चे के मार्क्स को इनपुट कराएंगे। यहाँ पे i+1 दे दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, i में भी क्या है, i में है 0, यहाँ पे क्या है 0, और हमें पहले बच्चे के मार्क्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, i+1 कर देंगे यहाँ, ताकि यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए, यहाँ प्रिंट हो जाए 1, फिर यहाँ प्रिंट हो जाए 2, फिर यहाँ हो जाए 3, ऐसे करके, है ना। एक बार इससे वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं। इनको स्कैन कराना है तो हम इसको स्कैन कराएंगे स्कैनएफ के अंदर, परसेंटाइल दी दिया, और क्या करा हमने, इस मार्क्स को एरे ऑफ i के अंदर देखो स्टोर कर लिया है। मतलब क्या होगा कि जो ये मार्क्स पहली बार में इनपुट करेगा पहले बच्चे के लिए, वो i की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो वो कहाँ स्टोर होगा, वो स्टोर हो जाएगा मार्क्स, है ना, 0 में। ये वो कहाँ होगा, वो आपका एरे ऑफ 0 के अंदर स्टोर होगा। दूसरा वाला आपका एरे ऑफ 1 में होगा स्टोर, तीसरा वाला एरे ऑफ 2 में, और चौथा वाला एरे ऑफ 3 में, और पांचवा वाला एरे ऑफ 4 के अंदर आपका क्या होगा, पूरा स्टोर मार्क्स हो जाएंगे। और फिर इसको हमें प्रिंट कराना है, तो सिंपली हमने क्या करा, इसको हमने एविटिव यहाँ पे प्रिंट करा दिया। एविटिव लूप का यूज़ कर लेंगे हम लोग, यहाँ परसेंटाइल डी लगा देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, खाली मार्क्स, मतलब एरे ऑफ मार्क्स यहाँ लिख देंगे और i लिख देंगे, तो क्या होगा, हमारा पूरा प्रोग्राम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अभी इसको हम लोग जब हम लोग प्रोग्राम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे, तो ऐसा कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, ठीक है। प्रोग्राम देख के आपको ईजिली ये चीज़ पूरी समझ में एक बार में ही आ जाएगी। क्लियर हुआ, ठीक है। फिर देखो बात करेंगे 2D एरे की। देखो 2D एरे में क्या होता है, 2D एरे में देखो पहला क्या होगा, हमें एक चलाना होगा किसके लिए, रो के लिए, कि भाई रो इनपुट हो जाए पहले लूप के लिए। फिर चलाना होगा हमें किसके लिए, कॉलम के लिए भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लूप का यूज़ करते हैं, डेटा को इनपुट कराने के लिए, मतलब डेटा की एंट्री के लिए, या हम लोग कह लें इनपुट के लिए, या डेटा के आउटपुट के लिए, या उस डेटा को प्रिंट करने के लिए। दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 लूप का यूज़ हमेशा करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने हेडर फाइल करी, मेन फंक्शन, यहाँ पे हमने 3x2 की एक एरे ले ली, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्क्स करने हैं 3 स्टूडेंट के 2 सब्जेक्ट के अंदर, तो पहला लूप किसका रहेगा, 3 स्टूडेंट है, तो रो कितनी रहेंगी, 3 रहेंगी। तो हमने क्या करा, लूप चलाया कहाँ से, i = 0 से लेके i > 3 तक चलाया दो हमने, ठीक है। फिर हमने क्या किया, देखो अगला जो लूप होगा वो हमने चलाया j से, j = 0 से कहाँ तक, क्योंकि 2 मार्क्स है ना,
सिर्फ बच्चों के कितने मार्क्स हैं, देखो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट में मार्क्स है, तो क्या करा हमने, वो फिर लूप को रन कराया हमने, कहाँ तक की, सिर्फ 2 बार तक उसको हमने रन कराया, ठीक है। इंटर द मार्क्स फॉर द स्टूडेंट, मार्क्स स्टूडेंट का मतलब इंटर कराया उस यूज़र के हमने, यहाँ दे दिया i+1 और यहाँ दे दिया j+1, मतलब पहले बच्चे के पहले सब्जेक्ट मार्क्स कितने आए हैं, फिर दूसरे बच्चे के दूसरे में कितने आए हैं, ऐसे करके लूप को हम लोग यहाँ चलाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इस स्कैनफ में एरे ऑफ एम% मार्क्स i और j के अंदर क्या करेंगे, पूरी वैल्यू को हम लोग स्टोर कर लेंगे एरे ऑफ i j के अंदर। मतलब जो पहला, जब यहाँ पे क्या होगा, देखो i में पहले तो 1 होगा, तो यहाँ पे पहले बच्चे के मार्क्स देगा, ठीक है। तो i में क्या है, अभी तो 0 है, तो एरे ऑफ 0 1 के अंदर पहला हो जाएगा स्टोर, जो पहले बच्चे का मार्क्स होगा ना, ये बच्चा पहला है, एरे ऑफ 0 दिख रही है जो, ठीक है, ये बच्चा पहला होगा, है ना, क्योंकि i में क्या है, i में है अभी 0, ठीक है। फिर क्या होगा, जब अगले बच्चे के मार्क्स, तो आपको पहले मार्क्स यहाँ हो जाएंगे, तो मान लो उसके मार्क्स आए 15, मान लो 4 मार्क्स हैं, तो 0 में 4 मार्क्स आ गए पहले बच्चे के पहले सब्जेक्ट में, और फिर पहले ही बच्चे के जो सब्जेक्ट होगा दूसरा, उसमें मान लो मार्क्स आ गए हैं 10 में से 5, तो वो 5 यहाँ से हो गया। फिर बच्चा आपका आया पहला, दूसरा वाला बच्चा आया, तो एरे ऑफ 1 के अंदर उसका ज़्यादा स्टोर होगा, मान लो उसके 6 मार्क्स हैं, तो 6 यहाँ हो गया स्टोर, और मान लो उसी बच्चे के उसमें मार्क्स हैं कितने आपके, मान लो 8 मार्क्स, तो 8 यहाँ स्टोर हो गया। फिर आपका आएगा तीसरा बच्चा, तो क्या होगा, आपके यहाँ पे मार्क्स स्टोर होंगे ना, एरे ऑफ 2 के अंदर मार्क्स स्टोर होगा, और पहले जो आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है आपके, ये आपका स्टूडेंट, ये आपका सब्जेक्ट है ना। कितने मार्क्स है मान लो उसके, मान लो उसके 10 मार्क्स हैं, तो 10 यहाँ 10 आ गया। और फिर सेकेंड बच्चे के जो मार्क्स हैं किसमें, सेकेंड सब्जेक्ट में, वो कितने हैं, सब्जेक्ट 1 कर दो, यहाँ सब्जेक्ट कर दो 2, कितने मार्क्स हैं, मान लो उसके 8 मार्क्स है, तो 8 यहाँ पे स्टोर हो गया, क्लियर। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है, तो हम एज इट इज़, है ना, एरे ऑफ 0 1 या फिर ऐसे करके क्या करेंगे, इसी वैल्यू को सेम तरीके से प्रिंट करा देंगे, एज इट इज़ लूप चला के, खाली जहाँ स्कैनफ था वहाँ पे दे देंगे प्रिंटफ, और यहाँ पे मार्क्स एरे ऑफ i j करके सारे मार्क्स को यहाँ पे हम लोग इनपुट करा देंगे, सॉरी प्रिंट करा देंगे, क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो ये था हमारा एरे का प्रोग्राम, जहाँ हमने देखा, किसको देखा हम लोगों ने, सिंगल डायमेंशनल एरे को, डबल डायमेंशनल एरे को, और आप 1D एरे और 2D एरे को हमने यहाँ पे क्लियर अप एकदम कर लिया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इनके प्रोग्राम्स को भी आज ही देख लेते हैं, आज ही कवर अप कर लेते हैं एक बार, कि आखिर जो इनके प्रोग्राम्स हैं वो कैसे रन करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपनी कहाँ पे, प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे। हम लोग आ चुके हैं अपनी प्रोग्रामिंग की स्क्रीन पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आज सीखने जा रहे हैं कि आखिर जो 1D एरे है ना, 1D एरे वो कैसे काम करती है, क्लियर, ठीक है। हम लोग इस ऑनलाइन कंपाइलर को क्यों यूज़ करते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, कि इसके यूज़ करने के लिए कई सारे ऑप्शन आपके पास में होते हैं। आपके पास VS कोड है, आपके पास X कोड होगा अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं, तो ठीक है। अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं कोई, तो आप वहाँ पे टर्बो वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई बच्चों के पास अच्छे मोबाइल्स नहीं है या अच्छे सिस्टम नहीं होते हैं, तो ये सिंपल कंपाइलर आपका है, ठीक है, जिसको आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, और ये मतलब ठीक ठाक अच्छा काम करता है, आपको कोई इशू मतलब ऐसा नहीं आता है, ठीक है। देखो 1D एरे हमें करानी है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे हमें एरे को डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। तो हमने मान लो जो हमारी एरे है, मान लो हमें 10 बच्चों का नाम लेना है, ठीक। यहाँ मान लो हमें क्या करना है, इंटर 5 या मान लो n स्टूडेंट्स हैं, n स्टूडेंट्स की जो एजेस है वो क्या करनी है, लेनी है ना, एजेस एंड प्रिंटेड है ना, प्रिंटेड। और हमें क्या करना है, उसको प्रिंट करा देना। मान लो कि n स्टूडेंट है, उनकी एज को हमें लेना है और क्या करना है, उसको प्रिंट करा देना है, ठीक है। तो सपोज करो, मान लो हमने, क्योंकि अब जो यहाँ पे क्या है ना, पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, इस वाले प्रोग्राम में देखा होगा आपने ऊपर, यहाँ देखो सिंगल नेशनल एरे में जो मार्क्स थे वो फिक्स थे, कि भाई जो आपके पास 5 ही स्टूडेंट्स के मार्क्स आपके यहाँ पे आपको लेने हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब आप यहाँ पे आपको n दे दिया गया, ठीक है। लोग थोड़ा सा सीखेंगे क्या कि जो कोडिंग है वो कैसे काम कर रही होगी, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ देखो n दे दिया कि हमें नहीं पता है कि हमारी जो एरे है वो कितने की होगी, ठीक है। लेकिन एक लिमिट्स है, तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक n ले लेते हैं वेरिएबल, और एक एरे को डिफाइन कर लेते हैं जो लगभग 100 के आसपास रहेगी, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। फिर हमें चलाना रहेगा लूप, तो हम चाहे i और j को नीचे, i वही है जो भी है, तो हम चाहे उनको नीचे डिक्लेयर कर दें लूप के अंदर, चाहे हम लोग ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर कर दें। फिलहाल हम लोग यहाँ पे ऊपर ही इसको डिक्लेयर कर देते हैं। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रिंटफ कराते हैं, ठीक है। अगर आप लोग टर्बो वगैरह यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर स्क्रीन वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे लिए इतनी कोई नीड है नहीं इसके लिए इसमें। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इंटर करते हैं, इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। स्लैश n दे देंगे, चलो नहीं देते हैं फिलहाल अभी यहाँ पे,
तो इसको स्कैन कर लेते हैं स्कैन एफ के अंदर कि भाई कितने स्टूडेंट्स हैं। स्कैन एफ कर लिया हमने, परसेंटाइल डी दे दिया हमने, यहाँ पे कॉमा लगाया, एम परसेंट एन के अंदर हमने क्या करा, इन सारे स्टूडेंट्स को स्कैन कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, प्रिंट करा देंगे, इंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, यहाँ दे देते हैं स्लैश एन ताकि नेक्स्ट लाइन पे हमारा चला जाए। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है, मार्क्स को लेना है। तो हम क्या करेंगे, पहले लाएंगे फॉर लूप। ठीक, कहाँ चलेगा, i इक्वल टू 0 चलेगा, कहाँ तक चलेगा, कोलन लगाया, i इज ग्रेटर देन n तक, है ना, अभी बताया आपको हमने। तो जो n की वैल्यू आई थी वहाँ तक हमारा लूप चलेगा ये। ठीक, और i में क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीमेंट यहाँ पे i के अंदर हमारा हो जाएगा। क्लियर हुआ, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो मार्क्स को स्कैन कराना, तो हम पहले प्रिंटर दे देते हैं यहाँ पे कि किसके मार्क्स कराने हैं ना, तो इंटर द मार्क्स ऑफ परसेंटाइल डी स्टूडेंट, कि भाई पहले स्टूडेंट के मार्क्स आप हमें इंटर करो। ठीक है, कॉमा, यहाँ क्या प्रिंट कर दिया हमने, यहाँ प्रिंट कर दिया। यहाँ प्रिंट क्या करना है हमें, इस वाले डी में क्या प्रिंट करना है, हमें आई की वैल्यू प्रिंट करना है। यहाँ पे हमें चाहिए कि भाई इंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, तो अभी आई में तो 0 हमारा यहाँ पे, और हमें यहाँ चाहिए 1, तो हम क्या कर देंगे, आई प्लस 1 कर देते हैं यहाँ पे ना, आई प्लस 1 कर दिया हमने यहाँ पे। क्लियर हुआ, इसको स्कैन कर लेंगे हम लोग, स्कैन एफ के अंदर परसेंटाइल डी लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे, और एम परसेंट कर लेंगे यहाँ पे क्या, एरे ऑफ आई। क्लियर हो गया, और हमने क्या करा, इस एरे ऑफ आई के अंदर क्या करा, इस मार्क्स को हमने स्टोर करा लिया। ठीक है, तो जब क्या होगा, जब ये हो जाएगा लूप, अगली बार लूप जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, आई में 1 हो जाएगा, यहाँ पे इंटर द मार्क्स ऑफ सेकंड स्टूडेंट वो प्रिंट हो जाएगा, और फिर क्या होगा, जो डेटा है वो हमारा सेकंड वाल में स्टोर करा लेगा। ठीक है, यहाँ हम लोग चाहे तो स्लैश एन दे सकते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा हर बार लूप चलता रहेगा, और हमारे बच्चों के मार्क्स हैं वो हर बार यहाँ पे इंटर होते हुए चले जाएंगे। देखो अब क्या करना है, हमें इनको प्रिंट भी कराना है। ठीक है, तो यहाँ हम प्रिंटर देते हैं, प्रिंट एफ, है ना, योर इंटर्ड मार्क्स, भैया जो आपने मार्क्स इंटर किए हैं वो देखो ये रहे। ठीक है, कोलन लगा देंगे, और मार्क्स को प्रिंट कराने के लिए भी सेम तरीका है, फॉर लूप स्टार्ट करना है, कहाँ से करना है, i इक्वल टू 0 से करना है, और कहाँ तक करना है, i इज ग्रेटर देन n तक करना है। ठीक है, और i में कर देना है हमें इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक, और हमने चला दिया यहाँ देखो लूप। अब क्या करना है, क्योंकि हमें प्रिंट खाली कराना है, तो प्रिंट एफ, ठीक है, कि मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ परसेंटाइल डी स्टूडेंट आर परसेंटाइल डी, यहाँ पे स्लैश एन दे दिया हमने, और पहले वाले में क्या प्रिंट करना है हमें, मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, तो यहाँ पे प्रिंट करना है हमें आई प्लस 1। ठीक है, ताकि इंक्रीमेंट हो जाए, और अगले वाले में यहाँ क्या प्रिंट करना है हमें, परसेंटाइल डी में यहाँ क्या प्रिंट करना है, यहाँ प्रिंट करना है जो मार्क्स है। तो मार्क्स कहाँ स्टोर हमारे हैं, वो है स्टोर एरे ऑफ आई के अंदर, तो यहाँ एरे ऑफ आई हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, और ये हमारा हो गया रिटर्न 0। तो होपफुली ये प्रोग्राम हमारा लगभग सही है, किसका, 1D एरे का, जहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को यहाँ क्या करना है, यहाँ हम लोग डेटा को इनपुट करा रहे हैं ना। यहाँ मैं कमेंट डाल देता हूँ, इनपुट डेटा, है ना, यहाँ हम लोग डेटा का इनपुट, डेटा इनपुट लिख देता हूँ, डेटा का हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंटिंग द डेटा, प्रिंटिंग डेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार आगे देखते हैं क्या एरर्स आ रही हैं। इसमें कोई एरर नहीं आ रही फिलहाल। कह रहा है कितने नंबर हैं आपके, तो मान लो हमारे में पे 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो देखो लिखा है इंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, इंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, तो पहले जो स्टूडेंट मार्क्स थे मान लो वो थे, हम मान लो 100 का ले रहे हैं, तो मान लो उसके मार्क्स थे 99। ठीक है, दूसरे में कितने मार्क्स थे, दूसरे में मान लो 95 मार्क्स थे। तीसरे में कितने मार्क्स थे उसके, थर्ड में मान लो उसके 94 थे। फिर कितने थे, मान लो 92 थे। और मार्क्स ऑफ फिफ्थ स्टूडेंट्स, अच्छा ठीक है, फिर मान लो उसमें बच्चे के 5 जो बच्चा था उसके मार्क्स थे मान लो 90। ठीक है, तो देखा योर इंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट आर 99, सेकंड के 95, थर्ड के कितने 94, फोर्थ के 92 और फिफ्थ के 93।
मार्क्स थे, ठीक है। सो दिस वाज योर प्रोग्राम। होपफुली आपको ये 1D एरे वाला प्रोग्राम जो था वो समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो आप लोग स्क्रीनशॉट एकदम बिल्कुल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। चाहे तो ऐसे लेना हो ऐसे ले लीजिए, अगर डार्क मोड में लेना हो तो डार्क मोड में भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। हो गया, ठीक। अब देखो हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 2D एरे की, ठीक। 2D एरे की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा कि चलो एनी स्टूडेंट्स को लेते हैं, थोड़ा प्रोग्राम लंबा बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसको मैं छोटा कर दूंगा बाद में। 2 बच्चों के मार्क्स लेते हैं, n स्टूडेंट्स हैं, और मान लो सब्जेक्ट कितने हैं, वो भी मान लो n ही है, नहीं n तो नहीं होंगे खैर, ठीक है, मान लो वो है m, ठीक है। मान लो m सब्जेक्ट, सब प्रोग्राम कठिन बनाते हैं क्योंकि जो सरल प्रोग्राम है वो यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है ना, कि भाई देखो 3 स्टूडेंट्स हैं और 3/2 की हमने पहले ही मैट्रिक्स यहाँ पे असाइन कर लिया अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ अपने काम कर चला लिया, ठीक है। तो ये तो सिंपल प्रोग्राम बना हुआ है, अगर वो टफ लगे तो ये वाला क्या करना, इस वाले प्रोग्राम को, सॉरी है ना, इस प्रोग्राम को आप लोग क्या करना, याद कर लेना प्रोग्राम, ठीक है, बना हुआ है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको आपको नोट्स में वहाँ पे मिल जाएगा, PDF नोट्स में, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कठिन प्रोग्राम बनाएंगे, देखेंगे कि ताकि जो कोडिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को कोडिंग करना आ जाए एटलीस्ट। n स्टूडेंट्स हैं और मान लो उनके मार्क्स हमें करने हैं स्टोर m सब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है, एंड प्रिंट इट, और उनको हमें प्रिंट भी करना है, प्रिंट इट, क्लियर। बहुत ध्यान समझना, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा ना आपका, इसके बाद वो आपका रहेगा सर्चिंग और सॉर्टिंग। किसी भी एरे के अंदर डेटा को कैसे सर्च करा जाता है, कैसे ढूंढा जाता है। मान लो 10 नंबर की लिस्ट दी गई है, आपको उसमें कोई एक एलिमेंट फाइंड करना है, ढूंढना है, तो वो होती है सर्चिंग। और उसी में क्या करना है, उसी मान लो 10 नंबर की या 100 नंबर की पूरी लिस्ट दी गई है, आपको एरे दी गई है, उसको आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये होता है क्या, सॉर्टिंग, ठीक है। तो सर्चिंग और सॉर्टिंग के 2 टाइप आपके में है, लीनियर सर्च है और आपका बाइनरी सर्च है सर्चिंग में, और सॉर्टिंग में क्या है, आपका बबल सॉर्ट है और आपका सिलेक्शन सॉल्ट है, ठीक है। तो ये जो सर्चिंग है, सॉल्टिंग, इनके प्रोग्राम भी देखो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे बने हुए सारे, ठीक है। इनको समझने के लिए 1D एरे और 2D एरे कैसे काम करती है ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आएगा ना कि 1D एरे कैसे काम कर रही है, 2D एरे कैसे काम कर रही, तो फिर आप बना नहीं पाएंगे, फिर आपको बहुत टफ पड़ेगा समझना इनको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, n स्टूडेंट्स के मार्क्स लेने हैं और m सब्जेक्ट्स में लेने लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमें क्या करना है, खाली हमें करना है कि यहाँ पे n तो है ही मेरे पास में, हमने यहाँ पे m में ले लिया, ठीक है, नंबर को स्टोर कराने के लिए। एक एरे हमारे पास एरे ऑफ 100 तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं, जो कि हमें एरे ऑफ i के अंदर डेटा हमारा पूरा स्टोर करेगी। अब हमें क्या करना है, एरे ऑफ 100 बाई 100 की एरे ले लेते हैं, ठीक है। हमने 100 बाई 100 की एरे हमने अपने अकॉर्डिंग असाइन कर ली कि भाई मान लो मैक्सिमम 100 रोज ही होंगी और 100 कॉलम होंगे, ये हमने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन कर लिया, ठीक है। इससे ऊपर नहीं होगा डेटा मान लो। और हमने लूप के लिए i और j, क्योंकि क्या है 2D एरे है तो चलेंगे 2 लूप मिनिमम, तो हमने यहाँ पे i और j को भी क्या करा, ले लिया, ठीक है। बाकी का काम तो फिलहाल अभी इसका है नहीं हमें, ठीक है। देखो कह रहा है कि इंटर द मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एकदम सही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हमें क्या करने, इनपुट कराने, तो हम करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ हम प्रिंट कर देते हैं, इसको ज़रा मैं कट मार लेता हूँ, ठीक है। फिर पेस्ट करके कॉपी कर लेते हैं, चलो अच्छा इसको ये तो कॉपी कर लिया, और यहाँ द इंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कर लेते हैं ना, कि आखिर सब्जेक्ट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उनको भी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे स्कैन कर लेंगे, उसको हम स्कैन कर लेंगे किसमें, स्कैनफ %d m के अंदर हमने क्या करा, सब्जेक्ट्स को स्टोर कर लिया। मतलब क्या है, n के अंदर क्या स्टोर है आपका, n के अंदर आपका स्टोर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और m के अंदर स्टोर है आपका नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखो डेटा का लेना है इनपुट, ठीक। तो हम चलाते हैं लूप, यहाँ पे कोई इशू नहीं, चला लूप हमने यहाँ पे, इनको हम डिलीट मार देते हैं, तो कोई काम है नहीं फिलहाल, हमें नीचे का भी हम लोग पूरा डिलीट मार देते हैं, चलो फिलहाल के लिए दोबारा टाइप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम चलाएंगे लूप लोग, पहला लूप चलेगा आपका एरे ऑफ फॉर चला आई ऑफ 0 से लेके i ऑफ n तक, क्योंकि हमें क्या करना है, रोज के लिए लेना है, ठीक है। अगला जो लूप चलेगा आपका इसी के अंदर चलेगा, कहाँ से, j = 0 से चलेगा लूप, वो कहाँ तक जाएगा, j इज ग्रेटर देन कहाँ तक, m तक चलेगा लूप आपका, क्लियर हो गया आपका, ठीक है। और j में क्या करा दिया हमने, j में इंक्रीमेंट करा दिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है ये, ठीक। इक्वल रूप से स्टार्ट करा। अब हम क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे, प्रिंटफ दिया हमने यहाँ पे, और प्रिंटफ कराया इंटर द मार्क्स ऑफ % d स्टूडेंट
स्टूडेंट, ठीक है, पहले मतलब मान लो पहला बच्चा है तो आई में 1 हो जाएगा, पहले बच्चे के स्टूडेंट्स, पहले फर्स्ट स्टूडेंट इन परसेंटाइल डी सब्जेक्ट, है ना, परसेंटाइल डी सब्जेक्ट, देखिए पहले बच्चे के मार्क्स पहले सब्जेक्ट में कितने हैं वो भैया हमें स्टोर कराना है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाए, यहाँ पे पहले में प्रिंट होना है, कराना है हमें i+1 और दूसरे में कराना है हमें क्या, j+1। क्लियर हो गया आपका, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। और इसको स्कैन एफ के अंदर स्कैन कर लेंगे। स्कैन कैसे करेंगे हम लोग जानते हैं, परसेंटाइल डी कॉमा, ठीक है, कॉमा एरे ऑफ एम परसेंट, कहाँ गया एम परसेंट एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे। हमने क्या करा, इस जो भी मार्क्स यहाँ इनपुट करेगा उसको हमने एरे ऑफ आई जे के अंदर क्या करा, स्टोर करा लिया। ये हो गया हमारा यहाँ से क्लोज। अब देखो क्या होगा कि जब पहले बच्चे के मार्क्स मान लो आ रहे हैं तो फर्स्ट स्टूडेंट आई की वैल्यू यहाँ क्या होगा, 1 होगा हमेशा। पहले बच्चे के मार्क्स देगा तो क्या करेगा, यहाँ पे एरे ऑफ आई जे के अंदर मतलब एरे ऑफ 0 और 1 के अंदर पहले बच्चे के मार्क्स पहले सब्जेक्ट में शो करा लेगा। अब सब्जेक्ट तो n है तो सेकंड में कितने मार्क्स हैं, थर्ड में कितने मार्क्स हैं, फोर्थ में कितने मार्क्स हैं, तो सारे मार्क्स को यहाँ पे वो एवरेज स्टोर करा लेगा। क्लियर हुआ। तो ये तो हो गया डेटा का इनपुट। ये आपका फॉर क्लोज हो गया, ये जे वाला क्लोज हो गया आपका, ये वाला क्लोज हो गया आपका, ये वाला ना, ये भी क्लोज हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखो हमें डेटा को प्रिंट भी करना है तो डेटा आउटपुट कर लेते हैं, डेटा आउटपुट। ठीक है, एवरेज सेम रहेगा, तुमको बताया हमने। कॉपी कर लेते हैं इसको, टाइम को सेव करने के लिए अपने कॉपी कर लिया। सिर्फ करना क्या है हमें, ये भी सेम चलेगा, ये भी चलेगा सेम। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है यहाँ पे। ठीक है, प्रिंटफ के अंदर स्कैनफ की यूज़ करने की जरूरत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं स्कैनफ की हमें यहाँ पे कि इंटर यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको डेट मार देते हैं पूरा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगाया हमने, कॉमा लगाया हमने यहाँ पे फिलहाल अभी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मार्क्स को इंटर कराना है तो मान लो लिखा है कि पहले बच्चे के मार्क्स पहले सब्जेक्ट में इतने हैं, तो मार्क्स ऑफ परसेंटाइल डी स्टूडेंट इन परसेंटाइल डी सब्जेक्ट आर, इस कॉलम दिया हमने, और कितने हैं, परसेंटाइल डी हैं। क्लियर हो गया आपको ये कि भाई पहले बच्चे के पहले सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, कितने मार्क्स हैं। तो अब यहाँ पे पहला कहाँ से मिलेगा हमें, एरे ऑफ i+1 से मिलेगा हमें। तो हमने कॉमा दिया और क्या दे दिया, i+1 दे दिया हमने, कॉमा लगाया। फिर किसमें है, इसमें है, कौन सा है, j+1, तो हमने यहाँ दे दिया j+1। और कितने हैं वो कहाँ स्टोर है, वो स्टोर है हमारा कहाँ पे, एरे ऑफ i और j के अंदर हमारा डेटा पूरा स्टोर रहेगा। ठीक है, फॉर क्लोज हो गया आपका और ये आपका आई क्लोज हो गया। ठीक है, तो दिस इज आवर प्रोग्राम कि कैसे हम लोग डेटा का इनपुट लेंगे किसमें, 2D एरे के अंदर, और कैसे हम लोग डेटा का आउटपुट निकालेंगे कहाँ पे, आपका 2D एरे के ही अंदर। क्लियर। ठीक है, तो एक बार इसको रन करा के देखते हैं क्या ये रन हो रहा है, क्या कोई एरर्स दिखा रहा है। अभी देखो स्कैनफ में यहाँ पे कोलन नहीं लगा है ना, ऐसी गलतियाँ कई बार हमसे भी हो जाती हैं। तो हमसे अच्छा ये रहेगा कि आप लोग प्रोग्राम को हमेशा जब बनाइए तो इसको रन भी करा के देखिए कि क्या आप पे गलती ये हो रही है। कहीं आपने एग्जाम में क्या किया, बोर्ड एग्जाम में आपने कोलन नहीं लगाया तो आपके नंबर वहाँ पे चले गए। देखो क्या रहा है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो मान लो हमारे सब्जेक्ट्स हैं 3 स्टूडेंट्स हैं और सब्जेक्ट्स कितने हैं, 3 ही सब्जेक्ट हमारे मान लो हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, मान लो पहले बच्चे के पहले सब्जेक्ट मार्क्स आते हैं 98, फिर पहले ही बच्चे के सेकंड में मार्क्स आते हैं 97 मान लिया हमने, फिर थर्ड में आते हैं मान लो 96। क्लियर। ठीक है, फिर देखो आ रहा है इंटर मार्क्स ऑफ सेकंड स्टूडेंट इन फर्स्ट सब्जेक्ट। सेकंड मार्क्स कितने आए थे, सेकंड के मार्क्स आए थे मान लो 95, फिर आए थे 94, फिर 93, फिर 92, फिर 91 और फिर हमने दे दिया 90। देखो ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स पहले सब्जेक्ट में, पहले के दूसरे सब्जेक्ट में कितने हैं, पहले के तीसरे में कितने हैं, 3 स्टोर हो गए। दूसरे के पहले में कितने हैं, दूसरे के दूसरे में कितने हैं, दूसरे के तीसरे में कितने हैं, 3 स्टोर हो गए। तीसरे के पहले में कितने हैं, तीसरे के दूसरे में कितने हैं और तीसरे के तीसरे में कितने हैं, ये भी तीनों क्या हो गए, स्टोर हमने यहाँ पे इनको करा लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे ही इंटर दबाएंगे तो क्या करेगा, सारे मार्क्स को प्रिंट यहाँ पे ये कर देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे स्लैशन की कमी खल रही है, ओके है ना, लेकिन हमारा प्रोग्राम पूरा सही है, सिर्फ यहाँ पे हमें एक स्लैशन देना है भैया, शिट।
ठीक है, तो स्टेशन हमने यहाँ पर तुरंत इसको दे दिया है ना। अभी अगर कराएंगे दोबारा तो सही आएगा, चेक कर लेते हैं मार्क्स फर्स्ट सही आ रहा है, ये भी सही, ये भी सब सही है ना। एक बार हम लोग यहाँ पे स्लैशन की वैल्यू को देख लेते हैं, 2/2 की अरे ले लेते हैं। मान लो अरे यार ठीक है कि 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 सब्जेक्ट्स हैं, पहले मार्क्स 98 हैं, फिर 97 है और उसके 96 हैं और इसके 95 हैं। देखो हम मार्क्स फर्स्ट सब्जेक्ट 98, मार्क्स फर्स्ट स्टूडेंट सेकंड सब्जेक्ट 97। तो क्या किया इसने देखो यहाँ पे पूरा आप लोग को प्रिंट कर दिया है और यहाँ पे उसने क्या करा है, इनपुट को लिया है। ठीक है, सो दिस वाज अवर प्रोग्राम ऑफ 2D एरे जो कि आपका अब कंप्लीट हो गया है। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे 1D एरे को 2D एरे को क्या करा, कंप्लीट कर लिया है हमने यहाँ पे। ठीक है, इस समय मेरा कोई सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर नहीं है तो हम ऐसे ही एक टेम्परेरी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जल्दी इसको मैं परचेज़ कर लूँगा कोई सॉफ्टवेयर अच्छा सा जहाँ पे हम लोग आपको अच्छे से पढ़ा सकें। आपके नॉलेज में कोई हो तो आप सजेस्ट मुझे कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए, एक बार मैं टाइम दे रहा हूँ, इसको थोड़ा छोड़ देता हूँ छोटा, है ना। अब ये पूरे में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ये आपका ले लीजिए डार्क मोड में, लाइट मोड में ले लीजिए इसका आप, ये हो गया आपकी नाइट मोड, जिसमें आपको अच्छा लगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने आगे एग्जाम्स के लिए या कहीं के लिए भी। ठीक है, ठीक है, एक बार हम लोग कमेंट्स को देख लें, कुछ कमेंट्स वगैरह भी आया करती हैं यूट्यूब पे, है ना। जैसे कि देखो ये आर्यन जी हैं, कह रहा है सर सेकंड क्लास में वेरिएबल्स नहीं पढ़ाया था, तो मैंने अभी वो वेरिएबल्स बेटा हमने इस क्लास में अभी हमने यहाँ पे क्या करें, तुरंत हमने यहाँ पे कवर अप कर दिए हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। एक बार हम लोग और कुछ कमेंट्स को देख लेते हैं, एक दो कमेंट्स अच्छी आती हैं कभी कभी, है ना। व्यू मोड पे जाते हैं एक बार, सर नेक्स्ट चैप्टर का लेक्चर कब आएगा। ठीक है, तो इसको मैं लाइक करके शेयर कर देता हूँ और बता देता हूँ कि बस आ ही गया, है ना। ठीक है, मिथिलेश सिंह है, सर कंडीशनल स्टेटमेंट को ब्रांचिंग और डिसीजन स्टेटमेंट कहते हैं। कंडीशनल को ब्रांचिंग या डिसीजन, हाँ कह सकते हैं बेटा इसको, यस, है ना। ठीक है, सर अवतार क्वेश्चन बैंक में नेस्टेड इफ एल्स इफ भी है वो भी समझा दीजिएगा। अच्छा देखो बेटा नेस्टेड इफ क्या होता है ना, जैसे कि क्या है ना, देखो मैं समझाता हूँ आपको। देखो जब भी कभी भी नाम में आपके नेस्टेड का यूज़ हो जाए, है ना, मेरा पेन कनेक्ट नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। देखो मान लो क्या है ना, मान लो नेस्टेड, पेन कनेक्ट कर लेता हूँ, वेट, है ना, 1 मिनट, इसको हम कवर अप कर ही लेते हैं, बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, बस ये हो गया। ठीक है, देखो नेस्टेड क्या होता है बेटा, नेस्टेड, है ना, पेन ले लेते हैं यहाँ से, नेस्टेड, अरे यार हो जाओ भैया, पेन कहाँ गया, नेस्टेड। देखो नेस्टेड क्या होता है, जब भी कभी क्या होगा, कोई भी लूप है मान लो, ठीक है, मान लो कोई लूप है, मान लो यहाँ पे इफ स्टार्ट हुआ, ठीक है, अब यहाँ पे इसकी कंडीशन दी गई होगी और यहाँ पे जो प्रोग्राम करना है वो दिया गया होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मान लो हमें इस इफ के अंदर भी इफ की नीड है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन लगा देंगे, एल्स इफ कंडीशन दी होगी और यहाँ प्रोग्राम दिया गया होगा, आपका बंद होगा। ठीक है, और भी कंडीशंस हैं तो हम यहाँ पे और एल्स इफ का यूज़ कर देंगे, यहाँ कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना इफ के अंदर एल्स इफ यूज़ करते जाएंगे और जब एंड होगा तो हम लोग खाली एल्स लिख के क्या करेंगे, प्रोग्राम को अपने क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लोज कर देंगे प्रोग्राम को हम लोग, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, नेस्टेड इफ, है ना। जब क्या होगा कि इफ के अंदर इफ आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेस्टेड इफ। क्लियर हो गया आपको, मतलब इफ के अंदर इफ। ठीक है, कहीं भी हो, ये डेफ ऋषभ करके हैं, इन्होंने क्या बनाया है ना, इन्होंने प्रोग्राम बनाया है इन्फिनाइट लूप का। ओके ठीक है, यहाँ देखो इन्होंने क्या करा ना, इन्होंने क्या करा है इस प्रोग्राम में, देखो इन्होंने फॉर लूप का यूज़ किया है और कह रहे हैं ये इन्फिनाइट लूप। बेटा इन्फिनाइट लूप क्या होते हैं ना, वो होते हैं जैसे कि जब हम लोग क्या करें ना, कोई वैल्यू को हम लोग इंटर करा रहे हो और वो वैल्यू इंटर करती ही चली जाए। आपके में क्या होगा ना, इसको मैं कॉपी करके दिखाता हूँ एक बार आपको, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम लोग पेस्ट करके देखते हैं इस जगह पे। ये तो आपने देख ही दिया है और इंटरमेन भी है ना। देखो यहाँ पे क्या ना, देखो कह रहा है कि अब कह रहा है कि आपको एग्जिट होना है कि लूप से होना है, तो मान लो हम यहाँ पे n दे देंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा लूप से हमारा, है ना। क्या कह रहा है, अच्छा एग्जिट, हाँ मान लो हमें होना है तो y दे दिया हमने, हम क्या लूप से एग्जिट हो गए। तो ये हमने प्रोग्राम बनाया है, इसमें कोई गलत नहीं है ना। इसके अंदर हमने चॉइस दे दी है, क्या स्मॉल वाई कैपिटल वाई, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन लूप क्या होता है, जहाँ हम लोग वैल्यू को एंटर कराएं और वो वैल्यू को कहीं ना कहीं स्टोर करता रहे, एविडेंस इनपुट करता रहे, सर्किल में काम करे ना, सर्कुलर फॉर्म में काम करे, वो होता है बेटा क्या, है ना। इसको मैं लाइक कर देता हूँ, कमेंट क्या ही करूँ। ठीक है, तो वो होता है हमारा इन्फिनाइट लूप, है ना, जो हमने प्रोग्राम के अंदर पढ़ाया था। ठीक है, और कुछ नहीं है फिलहाल। ठीक है,
ठीक है, तो होपफुली आपको इससे अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है तो क्या करना है आपको, एक काम और करना है आपको, यहाँ जाना है चैनल में मेरे, और प्लेलिस्ट में जाना। यहाँ देखो प्लेलिस्ट बनी होगी किसकी, ये आपकी बनी हुई है प्रोग्राम्स वाली प्लेलिस्ट आपकी पूरी, जहाँ पे सारे प्रोग्राम्स आपके दिए हुए हैं देखो। ठीक है, और इसको सेव कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट रहेगी आपकी। अभी हम लोग जब देखेंगे ना सर्चिंग सॉल्टिंग, तो हम लोग यहीं से कवर अप करेंगे। और देखो ये आपकी पूरी रिवीजन क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पे लाइन से पार्ट 1 पार्ट 2 और ये पार्ट 3 हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, ये पार्ट 3, ये सारे वीडियोस आपको यहाँ पे लाइन से मिलते हुए चले जाएंगे। इसको भी क्या कर लेना आप लोग यहाँ पे सेव कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग सेफ रहिए। ठीक है, ठंडी है, मजा लीजिए, पर घर में घुस के पढ़ाई भी करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।